आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आरएएस मेंस की क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 2023 का जो आपने पेपर देखा उसमें बहुत सारे सोर्सेज से लगता है कि हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे। सोशियोलॉजी में क्या सोर्सेज होने चाहिए, मैनेजमेंट में क्या होने चाहिए, ऑडिट में क्या सोर्सेज हमें डिस्कस करने हैं, क्या एनआईओएस, इग्नू इनकी बुक पढ़नी जरूरी है, क्या आरबीएससी, एनसीईआरटी किस तरीके से रहेगा। साथ में हम बैच के बारे में भी बात करेंगे। हमारा एक एसडीएम बैच जो कि हम इसमें ये गारंटी दे रहे हैं कि 800 में से 700 नंबर के क्वेश्चन हमारे नोट से आएंगे। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये इमेजिनरी है, पर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि पिछली बार जो 262 कट ऑफ गई है ना, तो इस बार ये मान के चलो कि लगभग इसी के आसपास ही रहेगी। तो आपको अच्छे सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट टाइमर के लिए मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं, वो उन गलतियों पर भी जो है हम बात करेंगे। एक एक करके हर एक सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में एकेडमी ने आपके लिए 500 टॉपिक जो आरएएस के सेलेक्ट किए हैं, करंट अफेयर के बहुत सारे इश्यू वगैरह, उनके बारे में भी जो हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो जैसे कि हम बात करें बुक लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। अब बुक लिस्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें, 2023 में जो आरएएस मेंस का एग्जाम हुआ उसमें 32% कट ऑफ रही है, 262 मार्क्स, यानी 800 में से 262 नंबर, ये आप जो है ये कट ऑफ रही है। इसमें भी अगर बात करें, जब हम पेपर दे रहे थे सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट, लॉ, स्पोर्ट्स, योगा और बिहेवियर, तो स्टूडेंट रिगरसली, मतलब रियली बता रहा हूं कि बाहर आके रो रहे थे कि क्या पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि सब कोचिंग के पीछे भाग रहे हैं, वही मटेरियल पढ़ रहे हैं, बाकी सब बच्चे वही मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो तुम नया क्या कर रहे हो, कोई इनोवेशन नहीं है, बिल्कुल भी इनोवेशन नहीं है। तो वो इनोवेशन आपको करना पड़ेगा, अपने डायग्राम, फ्लो चार्ट, वो सारी चीजें बनानी पड़ेगी। क्यों मैं बता रहा हूं कि इन मटेरियल के पीछे भागने से नुकसान क्या हो रहा है कि जैसे कि आपको पता ही है कि जो कॉपी चेक होती है, जो प्रोफेसर कॉपी चेक करता है हमारी, उसमें कोई भी एक क्वेश्चन जो है प्रोफेसर को दिया जाता है, ठीक है, और उसकी बात करें तो एक क्वेश्चन को वो चेक करता है। अब मान लो एक्स वाई जेड 3-4 स्टूडेंट है, वही सेम आंसर लिख रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब किसी ने वहां पर डायग्राम यूज किया है, किसी ने वहां पर फ्लो चार्ट यूज किया है, किसी ने कुछ ग्राफ बनाया है, तो वो उसका आंसर जो उसमें वो 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स देगा, नहीं तो फिर इस तरीके से वो मार्क्स देगा ही नहीं। तो आपको अपना कंटेंट बहुत यूनिक रखना पड़ेगा और बहुत अलग रखना पड़ेगा। दूसरी, जो ये बड़ी बड़ी सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी है, छोटी सब्जेक्ट है, पर यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो सोशियोलॉजी की ही भाषा में आपसे कीवर्ड चाहते हैं, तो वो आपके पास कीवर्ड है कि नहीं। एक जनरल स्टूडेंट, जैसे हम पबेड में भी पढ़ते हैं कि भाई जर्नलिस्ट क्या है, सामान्य विशेषज्ञ, सामान्य में और विशेषज्ञ में क्या डिफरेंस है, तो वो विशेषज्ञ है। आप इधर जो पेपर दे रहे हो वो सामान्य है, तो आपको वहां पर सोशियोलॉजी मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर कई ऐसे साथी है जो हमारे सतपाल जी है, उनके 14 मार्क्स भी आए, तो ऐसी बात नहीं, मार्क्स आते हैं, पर आपको थोड़ा सा जो है यूनिक पैटर्न वहां पे रखना पड़ेगा। इसके अलावा और हम बात करें यहाँ पे दूसरी, जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि ट्रेडिशनल, पिछली बार जो 2023 में जो है ट्रेडिशनल सोर्स, जैसे 10 मार्कर क्वेश्चन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पूछा, तो सबका एक जैसे ही था, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो वहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत पुरानी स्कीम पूछ ली, नई वाली स्कीम भी पूछ ली। इसके अलावा जो है करंट बहुत ज्यादा उस टाइम न्यूज में था, और सही बताऊं आगे मैं बहुत सारी जो है आपको बताने वाला हूं कि अभी लोग जो है बैच वगैरह 8-8 घंटे 10-10 घंटे क्लासें ले रहे हैं, तो वो कब रिवीजन करेंगे। एक तो रिवीजन का पोर्शन, दूसरा आप वैल्यू ऐड कब करोगे अपने मटेरियल में। आपका करंट जो है आप डेली पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चीजें पढ़ रहे हो वहां पर आपको जो है ये चीजें, मैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे में, जब भी आप इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो वहां पर आप देखोगे चैप्टर नंबर 13 जो है, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बहुत जगह काम आता है। इसके अलावा उसमें 3-4 ऐसे ऐसे नाम है जो आपको वहां पर हेल्प करेंगे, मैनेजमेंट में, ऑडिट में, इस तरीके की चीजें आप निकाल के रखे होंगे, क्योंकि एग्जामिनर तो वही टारगेट करेगा कि जो सोर्स मार्केट में वो चीज नहीं है वही वो एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि सबको पता है कि भाई ऑडिट में कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्कर जो है 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्कर 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी बहुत सारे वो प्रोफेसर को लेते हैं, तो एक प्रोफेसर बहुत 1-2 यूनिक क्वेश्चन बनाता है, तो वो क्वेश्चन बहुत सारी रिसर्च और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए करता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी जाके जो है ये सिलेक्शन होगा, ठीक है, और आप उस लेवल को पार कर पाएंगे। अब ये बुक लिस्ट जो है मैं बताने जाऊंगा वो टॉपर की है। जैसे रैंक 1 विक्रांत शर्मा जो कि हिंदी मीडियम से है, और रैंक 11 विवेक गुर्जर आरएएस, ठीक है, तो इनकी 11वीं रैंक है, ये इंग्लिश मीडियम है। तो सारे सोर्सेज में आपको बुक लिस्ट जो है ये मिलने वाली है। क्या क्या रैंक आई, किस तरीके से रैंक आई, जब आप इनको देखोगे तो इन्होंने इतनी सारी बुकें फॉलो करी तब इनकी रैंक आई है, तो आपको यूनिक तो चीजें रखनी पड़ेगी। ये तो अब मान के चलो आपको ये टॉपर भी कह रहे हैं। इसके अलावा बात करें फर्स्ट टाइमर के लिए जो सबसे बड़ी बात है,
जब मुझे लगता है कि 2018 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और एक पीक टाइम था, वो एक लेवल था जिस समय जो है हमने अच्छे से प्रिपरेशन यूपीएससी और इन चीजों को हम साथ में कर रहे थे, तो वहां पर मेरे 332 मार्क्स थे 2018 में, ठीक है। और आसपास काफी स्टूडेंट जहां मैंने स्टडी करी, वहां से बहुत सारे लोग एसडीएम और बहुत सारे लोग निकले। तो मैंने वहां पर एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक करी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि हमने जो पेपर 1 है उसमें हिस्ट्री इतनी सारी पोर्शन है उसको हमने ध्यान दिया, हमने पेपर 4 को ध्यान नहीं दिया। जब हमने पेपर 4 को ध्यान दिया तो हम ग्रामर पढ़ने लग गए, व्याकरण पढ़ने लग गए, यानी 70 मार्क्स का। इसके अलावा कभी निविदा लिखी नहीं, अधिसूचना लिखी नहीं, वहां पर गए परिपत्र को कैसे लिखना है वो एक टाइम में, क्योंकि पेपर 4 बहुत लेंथी आता है, आपसे कंप्लीट होगा ही नहीं, 4 घंटे ले लेगा। जब तक आपकी वहां पर रिग्रेस प्रैक्टिस नहीं है तब तक जो है वो आपको पेपर फेल कर देगा। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे गलतियां नहीं करनी है, जो चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। अब मुझे भी लगता है कि काश उस टाइम मुझे कोई कहता है कि पेपर 4 कर लेते, क्योंकि पेपर 4 में सिर्फ 80 मार्क्स थे, 78 के लगभग आसपास जो है ये मार्क्स थे, और बाकी आप देखोगे जितना स्कोर 344 पिछली बार कट ऑफ जो है 2018 कट ऑफ गई थी। फिर उसके बाद में वही एक पीक टाइम के बाद फिर स्टूडेंट जो है धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को एक लो लेवल पे लेके आता था कि एक बार जॉब ले लेते हैं, तो वही इस तरीके से फिर घटनाएं जो है चीजें चल रही है। तो काफी सारा अनुभव हमारी टीम को जो है, इसके अलावा डॉक्टर अमित सर है जिन्होंने 3 यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, सीएस क्वालिफाइड है, तो बहुत सारी चीजें आपको हम बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। साथ में सोशियोलॉजी ऑप्शनल है सर का, लॉ से एलएलबी है, मतलब टीम के पास जो है बहुत सारा अनुभव जो है आपको मिलने वाला है। तो एसडीएम जो बैच है उसमें हम ये सारी चीजें उनको ध्यान में रखते हुए कि मार्केट में किस तरीके की चीजों की कमी है वो चीजें हम जो है इसमें एनरोल करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए जीएस 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, कितने मार्कर, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर, ये सारी चीजें भी हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर बात मैं करूं यहाँ पे, तो एक सबसे बड़ा ये है कि भाई 10,000 स्टूडेंट मान लो एक कोई मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको यूनिक लिखना पड़ेगा, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब वो बात ये है कि एक तो आप टॉपर से पूछो उन्होंने कैसे आंसर लिखे, दूसरा अगर बात करें यहाँ पे आपको इनोवेशन और वैल्यू एडिशन जो है वो करना पड़ेगा, और न्यू क्या लिखा है वो एग्जामिनर देखेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो एक जो वीकली टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, वीकली टेस्ट में क्या है कि हम मार्क्स लाने के लिए दौड़ रहे हैं। जैसे कि प्री में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे फेल हुए हैं जिनके मार्क्स 110 120 मार्क्स थे, पर वो कट ऑफ पार नहीं कर पाए, मतलब 55 क्वेश्चन वो ठीक नहीं कर पाए, और टेस्ट सीरीज में उनके 160 नंबर आते थे। और ये रियल बात है, आप जयपुर में जहां भी हो ना वहां आप स्टूडेंट को पूछ लेना, रो रहे हैं आज भी, मतलब कि ये स्थिति कैसे हो गई, क्योंकि वो पेपर अलग था। तो ये चीजें जो है ना आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप रेगुलर आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किस पेपर में क्या लिखना है। बहुत सारे लोग हैं इस बार इंटरव्यू कॉल हुए हैं, उन्होंने कई चीजें छोड़ दी, उन्होंने बोला हिस्ट्री हमने पढ़ी नहीं थी। भाई राजस्थान हिस्ट्री का कोई वैल्यू ही नहीं है, 12 मार्क्स की आती है, उसमें भी आप नॉर्मल, उसमें भी आप देखोगे तो बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं। मंदिरों के अंदर जाके सूर्य मंदिर पूछा है, हर बार आप देखोगे साहित्य में जाके चारण साहित्य पूछा है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनको 10 मार्कर में पूछ लेता है, तो वहां पर संभावना बहुत कम रहती है। इसके अलावा अगर आप वहां पे ध्यान नहीं दो, इधर जो है ग्रामर 70 मार्क्स की उसको आप रिग्रेस पढ़ रहे हो, तो आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे। तो आपको वहां वेटेज देखना है कि किस जगह आपको फायदा होने वाला है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, रटा रटाया ज्ञान जो है वो चलेगा नहीं। नोट्स में क्या होता है कि हम 120 पेज के नोट से सोशियोलॉजी के रट लिए ना, आपको आप ईमानदारी से जो है दिल पे हाथ रख के पूछना कि मैं संतुष्ट हूं क्या, नहीं हो संतुष्ट, क्योंकि जब तक आपने NIOS इग्नू ऐसे टॉपिक नहीं निकाले तब तक वहां पर कुछ भी कल्याण नहीं होना, ये हकीकत बात है। क्योंकि फिर फेल होने के बाद तो ऐसे ही लगता है, तो उससे पहले अभी आपके पास 4 महीने है, और ये जो प्रैक्टिस है वो सारी चीजें जो है आप या खुद कर सकते हैं या फिर जो हमसे जुड़ सकते हैं। एकेडमी के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो एकेडमी ने पिछले 3 साल में 108 सिलेक्शन दिए, और सबसे ज्यादा जो बात है डिसिप्लिन की, मतलब जो आपको बताया जाएगा वही करवाया जाएगा। और हमने प्री के अंदर 150 में से 114 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट, मतलब यहाँ सोर्सेज से आए, और हमने सोर्स ट्रेस भी किए हैं। 2 महीने की प्रिपरेशन, लोग 2-2 साल लगा देते हैं आरएएस की तैयारी करवाने में, ठीक है, फिर बाद में तैयारी करते करते 3 साल लग जाते हैं, और यहाँ पर 2 से 3 महीने के अंदर जो है आपको एक बहुत अच्छे लेवल की हमने प्रिपरेशन करवाई है। तो आप एक बार चैनल एकेडमी पर जाकर वीडियो भी देख सकते हैं, और अच्छे से जो है अपना ग्रुप बनाएं, ग्रुप को कंपटीशन इन चीजों पे थोड़ा ध्यान रखें, मार्केट में क्या हो रहा है, करंट को ऐड करते रहें, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके मार्क्स आएंगे, ऐसे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, यहाँ पे टॉपर की जो है
स्ट्रेटजी के बारे में, जैसे हनुमान जी जो है बीडीओ साहब है, एक और एसडीएम है, ठीक है, विवेक गुर्जर है, विक्रांत सर है। इसके अलावा अभी जो इंटरव्यू कॉल, इसमें काफी सारे लोगों से मैंने बात करी कि आपने जो है साइंस टेक कैसे फॉलो करी, तो उन्होंने बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। हमने ट्रेंड भी देखा तो 70 में से 50 मार्क्स की, तो यहाँ से 45 से 50 मार्क्स की साइंस टेक आती, उसने बहुत अच्छे साइंस टेक कर ली, विजन की 365 लगा ली। ये होता है वो, तो ये स्ट्रेटजी रखोगे तो इंटरव्यू कॉल हो गया। और नहीं तो हम बस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, साइंस टेक जो चीज काम की है वो हम पढ़ नहीं रहे हैं। साइंस टेक में भी कुछ ऐसी चीजें थी, एरावत वगैरह, वो उस इकोनॉमिक सर्वे में थी, तो हम बस मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं। फिर लास्ट टाइम में तो कब इकट्ठा करोगे, कब पढ़ोगे? तो ये सारी चीजें अभी से फॉलो कर लो, 4 महीने आपके पास है, बहुत अच्छे से अपना थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाते हुए एक ग्रुप वगैरह इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो इफेक्ट पड़ता है कि आप जहां टेस्ट दे रहे हो, 10,000 आपने लगा दिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज में, आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है? ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। कॉपी चेक वो कर रहा है जो प्री कभी उसने निकाला नहीं है, और प्री निकाल भी दिया है तो मेंस में उसके इतने मार्क्स नहीं है, ठीक है। वो भी क्या करता है, मेरे साथ कई दोस्त थे, पास वाला कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसको दे दिए 55 रुपए तुझे मैं दे दूंगा, तू कॉपी चेक कर ले। ये भविष्य यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉपी जो इवैल्यूएटर है, कॉपी चेकिंग है, इन पे बहुत सबसे ज्यादा इसी से पता लगता है। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कॉपियां जो है सही लेवल पे चेक नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं लगता हम गलती कहां कर रहे हैं, मिस्टेक कहां कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइमर है उनके तो 100 में से 200 में से 35 भी स्कोर हो नहीं रहा। अगर सही ढंग से कोई कॉपी चेक करें तो 35 नंबर नहीं देगा, आप उसको उस लेवल तक कैसे जाओगे? क्योंकि आप टॉपर की कॉपी देखोगे, वहां पर भी आपको जो है 100 रैंक के आसपास होगा, उसके फर्स्ट पेपर में 80 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये हकीकत है। तो आपके कैसे 160-60 नंबर आ रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 2 मार्कर के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, क्या आप लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर 2 मार्कर 5 मार्कर लिखे जा रहे हैं, 10 मार्कर में कुछ रह गया, ये सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये सारी चीजें जो है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों पे आप ध्यान दो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जो है आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो पेपर 4 इसमें खास करके भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। भाषा पर पकड़ के लिए आप जो एडिटोरियल कुछ चीजें आती है, आप उनको पढ़ा करो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इस लेवल की जो लैंग्वेज है, जब वो डेवलप होगी तभी पलवन पे पकड़ होगी, पलवन के एग्जाम्पल होंगे, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, निबंध हो गए, तो वो यहां से मार्क्स आएंगे। अब निबंध 20 मार्क्स का है, अगर कोई ढंग से 10-12 टॉपिक तैयार कर ले तो 20 में से 14 मार्क्स ला सकता है, लेकिन हम उस 20 के चक्कर में कई ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। और वो फिर बाद में लगता है निबंध तो यार 2 ही लिखे, ठीक है। तो ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक है, यहां पर आप ये गलतियां नहीं करेंगे जो आज मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा रिवीजन की हकीकत बात है, मैंने कई जो है स्टूडेंट और साथियों से बात की, रिवीजन इतना होना चाहिए, आपको पता नहीं होना चाहिए मैंने कितनी बार रिवीजन किया, यही हकीकत है, ठीक है। और साथ में जब भी आप पढ़ रहे हैं एक एग्जामिनर की तरह सोचें, ठीक है, कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनाने की पहले से आदत डालें, जब आप एग्जाम में जाओगे तो मजा आ जाएगा आपको, अरे तो मेरे ही क्वेश्चन था, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सीधा क्वेश्चन 10 मार्कर, ऐसी चीजें आपको पहले से ही आपके जो है दिमाग में होनी चाहिए। और कई बार फर्स्ट टाइम ऐसे लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं, क्या आएगा, 100% आएगा, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये जो है लिखते रहिए, सबसे ज्यादा पेन घसीटते रहिए, बस पेन घसीटा नहीं है, 100 दिन है, 100 दिन के अंदर आप एक उस लेवल पे पहुंच जाओगे जो एक अलग ही लेवल की लाइफ होती है, ठीक है। तो कॉपी चेकिंग, एवल्यूएटर, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। साथ में हम एक एमएडी टेस्ट सीरीज जो है चलवाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो है यूट्यूब पर फ्री रहेगी, और कोई अगर चेक करवाएगा तो पेड के हिसाब से जो है नॉर्मल जो भी कॉस्ट होगी उसके हिसाब से हम चेक करवाएंगे। तो हमने काफी सारे स्टूडेंट और जो चीजें जो है ऐड करी, तो वहां पर भी आप एक बार टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर अमित एकेडमी RAS, ठीक है। अब सोर्सेज में जो बात करें, ये क्या क्या सोर्सेज, बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है, आगे भी बताऊंगा। टॉपर की तो कई, जैसे मान लो एक टॉपर है 3 साल से पढ़ रहा है, तो वो बहुत सारे सोर्सेज फॉलो करेगा, ठीक है। पर एटलीस्ट आपके 6 सब्जेक्ट के आपके सोर्सेज होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश में बहुत रिफाइंड सोर्सेज होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास करके आप देखोगे तो मेंस का जो वेटेज है, प्री में जो आपने पढ़ा वो लगभग 200-250 के आसपास का है, अब ये 600 के आसपास का है। तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। वर्ल्ड हिस्ट्री आप छोड़ नहीं सकते, अगर आपको लगता है राजस्थान हिस्ट्री छोड़, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत छोटे से टॉपिक पर आप देखोगे 10 मार्कर 5 मार्कर हर बार आ रहे हैं, 15 से 20 जो मार्क्स की वहां से आ रही है। एनवायरमेंट को देखो आप, 15 से 20 मार्क्स की आ रही है। ऐसे ही आप जो एनवायरमेंट के कई टॉपिक मर्ज हो रहे हैं, आप सिलेबस को देखो, जैसे अगर आप देखोगे GS2 जिसमें आप ज्योग्राफी देखोगे, ज्योग्राफी में एनवायरमेंटल इश्यू दे रखा है। ऐसे आप वर्ल्ड इकोनॉमी में देखोगे एनवायरमेंटल इश्यू दे रखा है। GS3 के पेपर में देखोगे करंट अफेयर में एनवायरमेंटल इश्यू दे रखा है। सारी चीजें मिक्सअप हो रही है, तो आप इन सबको निकालो अच्छे से। ऐसे ही आप देखोगे मैनेजमेंट में कई टॉपिक जो इकोनॉमी में जा रहे हैं, तो ऐसे देखोगे तो बहुत छोटा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, आराम से जो है आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो इनके बारे में, इनकी वैल्यू क्या है, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो अब मैं आपको एक एक बार जो है सोर्स जो है आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। ये मैंने आपको जो बताया था कि एक तरफ आप पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जहां पर जो है 70 मार्क्स की है, उसमें आपको सिर्फ 30 से 35 मार्क्स मिलते हैं। बड़े से बड़े धुरंधर ऑप्शनल वाले भी है ना, उनके हिस्ट्री मार्क्स नहीं आते। इधर आप देखोगे एक तरफा ग्रामर है जिसमें 70 में से आप 65 नंबर तक ला सकते हैं। तो अब आपको कहां जाना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है बात करें तो ये जो है 100 डेज की स्ट्रेटजी है, कल हमने एक वीडियो भी डाला था, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको सोर्सेज पर लेके जाता हूं और एक एक करके जो है सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आईएएस मेंस की बुक लिस्ट हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। और ये सोर्सेज विक्रांत शर्मा, विवेक गुर्जर टॉपर के सोर्सेज है, वहीं से उठाए हैं, ठीक है। और कुछ हमारा भी इनपुट है उसमें जो है एकेडमी का, वो जैसे पहले बात करते हैं जीएस 1 में क्या आता है। शुरुआत में आपको सिलेबस पता होना चाहिए, हिस्ट्री आ रही है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, सारी चीजें, इकोनॉमी आ रही है, फिर उसके बाद एसए में आ रहा है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंट आ रहा है। हर चीज पता होनी चाहिए, हर टॉपिक पता होना चाहिए। कीवर्ड बड़े मैटर करते हैं। आप कोई भी आंसर लिखने में अगर आपके पास कीवर्ड बढ़िया है, ठीक है, तो आप उस आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपके पास कला होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप इतने आंसर लिख रहे हैं, पर आंसर लिखने की जो यूनिक शैली होनी चाहिए, आपके पास एक स्टाइल होनी चाहिए। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप जुड़ जाओ, ठीक है, एकेडमी के साथ। राजस्थान के बारे में बात करें, राजस्थान के तो लिमिट सोर्सेज मेरे हिसाब से तो मेंस में आपको लास्ट टाइम में 4-5 दिन में ये कर लेनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत डीप लेवल से क्वेश्चन आते हैं और आप आराम से रावण हत्ता कितना ही लिख के आओगे, नंबर देगा नहीं, आधा एक नंबर दे देगा, ठीक है। और उसमें भी इस तरीके के पैटर्न से जो है, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री करो अच्छे से, उनको बहुत अच्छे से आंसर लिखो, 15-20 आंसर उसके लिख लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। बाकी जो है 9-10 की अभी रिसेंट की बुक आई, आप फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। बाकी ओल्ड बुक भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा यहाँ से फायदे ये मिल जाएंगे कि निबंध जो है राजस्थान का एक बढ़िया सा निबंध आता है, ठीक है। वो राजस्थान से एक पक्का है, एक निबंध आता है। अगर आप टारगेट करो तो वहां से जो है आप यहाँ से अच्छी अच्छी लाइनें जो है एनसीईआरटी, ये आरबीएसई यहाँ से निकाल सकते हैं। बढ़िया बढ़िया यूनिक लाइन जो है, बड़े बड़े कीवर्ड, भारी भारी कीवर्ड आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद बात करें स्टैंडर्ड बुक जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ठीक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर हुकुम चंद है, नारायण लाल माली है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो यही है, और प्री में भी यही सोर्सेस थे, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। भारतीय इतिहास की बात करें तो आपको एक तो फाइन आर्ट जो है एनसीईआरटी 11th वाली, उसको अच्छे से करना है। और हिस्ट्री में खास करके मैं बोलूं ना, तो इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन ठीक आते हैं। अगर आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन 10 मार्क कर आते हैं, उसमें आप देखोगे तो एक राजस्थान का आता है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का, 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। तो यहाँ मेनली मेरे हिसाब से 10 मार्कर और 5 मार्कर पे आप कंसंट्रेट करो, 2 मार्कर पे आप जाओ ही मत, क्योंकि शुरुआत में पेपर आता है 2 मार्कर के क्वेश्चन हवा ही नहीं लगती, सीधी बात है। ड्यूटीदार क्या है, कई लोग करके आए, कई करके ही नहीं आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप 2 मार्कर पे तो फंसो ही मत, ठीक है। क्योंकि 2 मार्कर कितने क्वेश्चन आने, आप बताओ, हिस्ट्री के अंदर 5 आने, 5 जो है वहां पे जो इकोनॉमी में आने, इकोनॉमी में तो आप इकोनॉमिक सर्वे सफिशिएंट जो आगे बात करेंगे, ऐसी सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट, ऐसे टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं 2 मार्कर। फर्स्ट पेपर में आप देखें जीएस 1 में 25 क्वेश्चन 2 मार्कर है, तो सबसे ज्यादा वहां पर फायदा है। पर हिस्ट्री में आप 2 मार्कर क्वेश्चन एक नॉर्मल तरीके से जो 5 मार्कर और 10 मार्कर की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ये मैं सलाह दूंगा, ठीक है। बाकी स्पेक्ट्रम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ में एकेडमी के हमारे 500 टॉपिक है, वो तो बहुत आपको फायदा देने वाले हैं, ठीक है। और नितिन सिंघानिया, यहाँ से भी आप कुछ डायग्राम जो है वहां से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के सोर्सेज, एक तो भाई 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर, एक एनसी विश्नोई की बुक है, चैप्टर नंबर आप देख लो, जो है विक्रांत शर्मा ने बताया कि 1 2 4, और मैंने भी देखे थे, बिल्कुल हमने एक एग्जैक्ट सही बात है, 1 2 4 5 6 10 11 12 15, ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 500 टॉपिक तो कवर होंगे ही उसमें। और 9th की आप बुक पढ़ लो, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आईआर दे रखी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो औद्योगिक क्रांति वगैरह, तो आप उसको बहुत अच्छे से करो। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को 9th की पढ़ोगे ना, आपके दिमाग खुल जाएंगे, परतें खुल जाएगी, आपको इतने भारी भारी कीवर्ड मिलेंगे, वो आप यूज करो एग्जाम में, ठीक है, बहुत फायदा होने वाला है। और इसके अलावा जो है 11th की बुक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें भी कुछ टॉपिक जो आप रेनेसां वगैरह पुनर्जागरण कर सकते हैं। साथ में आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो है विवेक गुर्जर जो है उन्होंने बताया कि भाई एनसीईआरटी पोस्ट इंडिपेंडेंट रीऑर्गेनाइजेशन अगर टॉपिक पढ़ना, लक्ष्मीकांत का चैप्टर पे जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं वर्ल्ड में, अर्जुन देव की ओल्ड एनसीईआरटी आती है, वो पढ़ सकते हैं, हमारे एकेडमी की भी है, ठीक है। तो प्रॉपर जो है आपको सर पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, प्रदीप सर, ठीक है, सर का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वहां पर। और तो इसके अलावा वेबसाइट जो है हिस्ट्री जो है नेट, वहां पे या फिर कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मन लोवे सेलेक्टिव चैप्टर जो है वहां से, तो इनके पास तो खूब टाइम था, इन्होंने बहुत अच्छी चीजें फॉलो करी।
तो जितने ज्यादा अपने सोर्स और अपना अच्छा मटेरियल रखोगे, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स यहाँ आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से राजस्थान हिस्ट्री की बजाय यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से रिग्रेस प्रैक्टिस और आपके पास ऐसे लेवल के कीवर्ड होने चाहिए कि एग्जामिनर हिल जाए, ठीक है, तब मजा आएगा, वो एक्स्ट्रा और देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको उस लेवल तक लेके जानी है। ऐसे ही बात करें इकोनॉमी, इकोनॉमी में तो देखो सर्वा इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, बजट की कई चीजें जो है मैनेजमेंट में काम आती है, तो वहां पर भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी बेसिक जो है आपको लगता है खाद्य सुरक्षा पढ़नी है, तो यहाँ पे जो 9th की अर्थव्यवस्था है, 10th की है, आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा रमेश सिंह या विवेक सिंह जो है, विवेक सिंह सर ने करवा रखी प्री में, डॉक्टर अमित सर ने बहुत जल्दी, ठीक है, 5-6 घंटे की, आप वो देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे टॉपिक वाइज आपको देखने चाहिए। यूनियन बजट है, डिमांड सप्लाई जो है इन्होंने वहां से किया था, बेसिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी, करंट अफेयर है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है, तो ये कुछ चीजें। और बाकी हमारे जो 500 टॉपिक एकेडमी के हैं, तो वो भी उस 500 टॉपिक में बहुत सारी चीजें जो है आपको वो मिलने वाली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रिव्यू, राजस्थान की बात करें, राजस्थान का तो इकोनॉमिक रिव्यू और स्टेट बजट, बस इतना कर लो, पॉलिसीज कर लो। इस बार इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत अच्छे से आया है, आपको चैनल पर भी मेंस के हिसाब से आपको इकोनॉमिक सर्वे जल्दी करवाया जाएगा, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और ये आप फॉलो कर सकते। बाकी मनमोहन शर्मा जो आरएएस है, उनके प्रॉपर एक बुक ले सकते हैं आप, जिसमें बहुत अच्छी चीजें दे रखी है। बाकी हम इन सब टॉपिक के 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर आपको जो है ये तैयार करवाएंगे, ठीक है। और जयपुर में भी जो है हम ऑफलाइन एक स्पेशल मतलब 59 जो है ऐसे स्टूडेंट रखेंगे, ताकि 59 एसडीएम, ठीक है, 59 ही सीट है, उस हिसाब से जो है एक अच्छा सा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो रखेंगे, और फिर कॉपी चेक वाला ये भी सिस्टम हम जल्दी करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स में हमारा भी रिजल्ट बढ़िया रहा है, लगभग 15 से 20 स्टूडेंट जो है जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, तो उनको हम ऑफलाइन तो यही करवाएंगे सर की दादरी में, ठीक है, सर की दादरी, तो फिर उसके बाद जो है बाकी चीजें वहां होती रहेगी, पेपर तो बनाना ही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सूजस है, ये आप पढ़ते रहे साथ साथ में, ठीक है। अब बात करेंगे सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे सोर्सेज रखने पड़ेंगे, और अगर आप सोर्सेज नहीं रखते हैं तो डॉक्टर अमित सर खुद, सर का ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी है, पिछली बार कई क्वेश्चन मैं सर से डिस्कस कर रहा था, सर कह रहे थे ये तो बहुत आसान है, और वहां पर तो हवा ही नहीं लग रही थी स्टूडेंट को कि भाई ये कहां से है, वेस्ट ऑक्सीनेशन क्या है, अर्जुन अप्पादुरई की कल्चरल फ्लो सिस्टम क्या है, ग्लोबलाइजेशन टाइप के क्वेश्चन, तो आप वहां से जो है अच्छे से देख सकते हैं। बाकी 11th में आप देखोगे तो एक ही टॉपिक है, ऐसे 11th की आप बुक लेके आ गए और उसमें पता लगा कि क्वेश्चन जो है सारी थोड़ी पढ़नी, सिर्फ चैप्टर 2 ऐसी एनसीईआरटी में लेके जाओ 11th की, ठीक है, एनसीईआरटी 11th में अध्याय 2, अध्याय 5, और एनसीईआरटी कक्षा 12 का अध्याय 3, ऐसे ही आप 12 में जाओगे तो एनसीईआरटी की 12th में तब अध्याय 2 और 6 आप ये पढ़ सकते हैं। सारे पढ़ने नहीं है तो आप इनकी बुक मत लेके आओ, आप डाउनलोड करो, ठीक है, आप ऑनलाइन मटेरियल पढ़ने की आदत डालो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एनआईयूएस भी आप सर्च करते रहे, जैसे मान लो मुझे कास्ट और रिलीजन टॉपिक सर्च करना है, कई स्टूडेंट को तो सर्च ही करना नहीं आता, नेट पे आप कास्ट एंड रिलीजन डालो और एनआईयूएस डालो, अपने आप आ जाएगा वहां पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और तो इस तरीके से बाकी विक्रांत शर्मा की बात करूं, इन्होंने जो है ये चीजें बताई, यहाँ पर साथ में इन्होंने कुछ टॉपिक बताएगी भारतीय समाज के समक्ष क्या चैलेंजेस है, तो आप फिक्स कर लो वहां पे टॉपिक, ठीक है, कि एक तो आपको परिभाषा, परिचय, बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि भाई अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन, इसका बैकग्राउंड क्या है, जब तक बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा आपको समझ में ही नहीं आएगा वो, और जब बैकग्राउंड क्लियर हो गया सेकुलराइजेशन, ठीक है, तब इतना मजा आएगा कि पूछो मत, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो ध्यान रखें, संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है एग्जाम में, पिछले क्वेश्चन को भी ध्यान में रखें, जो कि हमने टेलीग्राम पर भी शेयर कर रखे हैं, ऐप पर भी शेयर कर रहे हैं, डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप वहां पर शेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो आप पिछले क्वेश्चन अपने पास में रखें, 23 में क्या था, 21 में क्या था, 18 में क्या था, 16 में क्या था, वो क्वेश्चन से आपको बहुत आइडिया लगेगा। इसके अलावा दूर करने के उपाय क्या है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे में देखोगे इस बार सोशल सिक्योरिटी में बहुत अच्छे टॉपिक दे रखे हैं, बच्चों के लिए क्या योजनाएं हैं, दिव्यांग के लिए क्या योजनाएं है, वृद्धों के लिए क्या योजनाएं है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, तो ये सारे के सारे मुद्दे आप देखोगे ध्यान से। वहां पर मादक पदार्थों के बारे में बात करें, कुछ ऐसे ऑपरेशन जो है वो होंगे रिसेंट में न्यूज में, तो वहां से करंट में पूछ सकता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वहीं से आए। साथ में जो है 3 ट्राइब दे रखी है, भील, मीणा जो है, ग्रासिया, आप उनको अच्छे से फॉलो करें, हर बार 5 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से, तो इनको आप टारगेट करें। इसके अलावा यहां पे बात की जाए, ठीक है, तो ये आप जो है यहां से फॉलो कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक है, तो उनको हिसाब से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैनेजमेंट की अगर बात करें
तो एक तो जो है एनसीईआरटी बिजनेस मैनेजमेंट देखोगे तो भाग 2 उसमें अध्याय 9 और 10 आपके काम के हैं। ठीक है, आप ऐसे करो, कोई भी टॉपिक दे रखा उसको आप सर्च कर लो, ठीक है, एनसीईआरटी डाल दो, वो टॉपिक डालो, एनसीईआरटी डालो, अपने आप आ जाएगा वहां पे। ठीक है, इसके अलावा एफडीआई, एफआईआई है, एमएनसी है, ये इकोनॉमी का है, इकोनॉमिक्स जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा विवेक गुर्जर सर ने बहुत सारी बुकें बताई है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे लीडरशिप थ्योरी है, मुझे टॉपिक पढ़ना है, पपेट से पढ़ लो, या कोई और कोचिंग जो है वहां से फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी 11 12 अपने पास में रखें। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कोई टॉपिक ई मार्केटिंग इन इंडिया है, इन्होंने वहां से फॉलो किया था, आईजेएमएस 37 बंदी पेपर वहां से फॉलो किया इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा आई जेरा परमिंदर कौर पेपर वहां इन्होंने फॉलो किया। इग्नू में ई कॉमर्स चैप्टर जो है इन्होंने पढ़ा, एनसीईआरटी ई बिजनेस। ठीक है, तो वहां से क्या एक आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती मैनेजमेंट की। ठीक है, नहीं तो हम एक कॉमन लैंग्वेज में लिखते हैं, उससे मार्क्स नहीं देता है सामने वाला, जो भी बंदा होगा, जो भी प्रोफेसर होगा, वो एक मैनेजमेंट का उस लेवल का होगा, पीएचडी किया हुआ है। ठीक है, जो हम तो जर्नलिस्ट है, वो स्पेशलिस्ट है। ठीक है, इस हिसाब से आपको जो है वो करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट है, एनसीईआरटी चैप्टर से इन्होंने पढ़ा। ठीक है, एमएनसी एनबीएफसी इन्होंने रमेश सिंह इकोनॉमिक्स जो है वहां से फॉलो किया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है एनसीईआरटी हेल्थ वेलनेस एनआईयूएस चैप्टर से इन्होंने किए। एंटरप्रेन्योरशिप है, इनको तो आप बहुत अच्छे से करो। एंटरप्रेन्योरशिप मेन वेबसाइट पे जाओ, वहां पर क्या क्राइटेरिया है, पिछली बार के क्वेश्चन के ट्रेंड क्या थे, उनके हिसाब से देखो। माइस क्या है, बजट में दे रखा था, खुलना पड़ेगा आपको। एक कोई भी कोचिंग के मटेरियल पर आप डिपेंड नहीं रह सकते, नहीं तो यहां से 20 जो आप टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है, ये टाइम और कहीं लगाएं, ये सही रहेगा। नहीं तो वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे ना 5 और 7, हवा नहीं लगेगी कहां से आया। ठीक है, फिर बाहर ऐसे ही स्टूडेंट मिलेंगे कि ये आया कहां से, तो इस तरीके के। और अगर आप वो करके आ गए तो आपको एक एक मार्क्स भी दे दिया तो आप बहुत दूर चले जाओगे, क्योंकि एक एक मार्क्स की जो है लड़ाई होती है लास्ट में। साथ में एजुकेशन मैनेजमेंट है, वहां पर पिछली बार मैंने भी देखे थे, टाइम बहुत कम मिला था, तो उस हिसाब से देखे कोई काम के नहीं, ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया मटेरियल, कोई वैल्यू नहीं उसमें। जब माइस आया 4 की 4 डेफिनेशन की जो है फुल फॉर्म क्या है, आ ही नहीं रही थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। और आप, मुझे लग रहा है कि कई एग्जाम आपने छोड़े हैं, ईयूआरओ छोड़ा है आपने, वीडियो आपने छोड़ा है, पटवार छोड़ा है, रीड छोड़ा है, अब आप इस आरएस में आए हैं, तो आप अपने हिसाब से, विवेक के हिसाब से इन चीजों को करें। ठीक है, तो आपको वहां पर जो है बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो है इन्होंने विक्रांत सर ने जो है कई टॉपिक बताए, जैसे इन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप देखोगे ना यूएस में मिल जाएगा ये। वैसे इन्होंने जो है डॉक्टर श्रीकांता राउटरी जो है हेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहां से कुछ स्लाइड तैयार करी थी। ठीक है, तो उनका वहां से हो गया था। इसके अलावा जो इन्होंने कोर्स भी किया था वहां पे लॉजिस्टिक मिक्स है, तो वहां पे देखोगे आप मार्केटिंग मिक्स देखोगे 4B। तो एनआईयूएस में आप देखोगे तो इतनी अच्छी लैंग्वेज, इतने अच्छे डायग्राम, यूनिक डायग्राम, वो चीजें दे रखी है, आप उनको पढ़ें। मात्र 20 पेज के नोट्स है मार्केटिंग मिक्स, आपको वहां पर पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें। जैसे आप सिलेबस में देखोगे विपणन की आधुनिक अवधारणा आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, और आप एनआईयूएस में जाओगे तो वहां पर प्रॉपर दे रखी, जो पारंपरिक अवधारणा आधुनिक अवधारणा में क्या डिफरेंस है वो सब दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉलो करते रहें। बाकी इसके अलावा एक टेक्निकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कि परिभाषा क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं। कई बार तो स्टार्टअप पूछ लेते हैं, भाई डिजिटल इंडिया क्या है, तो करंट अफेयर से आ जाता है वहां से। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से कुछ रिलेवेंट फैक्ट बिल्कुल आते हैं, जैसे एमआईसी हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करें लेखांकन और अंकेक्षण। ठीक है, लेखांकन और अंकेक्षण की बात करें, ये टॉपिक थोड़ा सा इस बार हटके आया है, और कई बार इन्होंने जो है जर्नल और लेजर एंट्री भी करवाई है। तो मैनेजमेंट और ऑडिट अकाउंट टॉपिक तो मैं लेने वाला हूं आपके बहुत अच्छे से, जो है मैनेजमेंट, ये जो ऑडिट अकाउंट और पबेड, ठीक है, बहुत अच्छे से हम रेगुलर जो है क्वेश्चन, और आपको कोई भी सोर्सेज की टेंशन नहीं लेनी, सारी चीजें हम करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे सेल्फ करना है, तो आप अपने हिसाब जो मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 11 12 आप वहां से फॉलो कर ले। अकाउंटिंग क्या है, मेरे हिसाब से आपको एक सर्जन कोचिंग है जयपुर में, वहां के नोट्स भी आपको बहुत अच्छे, मतलब प्रॉपर एक लेवल में मिल जाएंगे। ठीक है, पिछली बार आप, इस बार भी एक एंट्री पक्की आएगी 5 मार्क्स की। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, वहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। ऐसे ही जो है इनके आप देखोगे विवेक गुर्जर सर के जो है डी डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इन्होंने एनआईयूएस चैप्टर किया था। तो जो लोग कर रहे हैं वो तो करना ही है, और यूनिक भी करना है। ठीक है, एक उस लेवल का कीवर्ड, उस लेवल की लैंग्वेज आपको वहां पर आनी चाहिए, तभी एग्जामिनर मार्क्स देगा। ऐसी छोटी मोटी, ऐसी आप ज्योग्राफी में लोग क्या करते हैं, मार्क्स नहीं आते। ज्योग्राफी में आप लैंग्वेज क्या लिख रहे हो, बहती है,
ज्योग्राफी के वर्ड में लिखो भाई, है इस तरीके की चीजें आप यूज करनी। अब वो कब आएगी लैंग्वेज? अब आपको ऑथेंटिक बुक से आएगी, आपको 9th की 10th की 11th की बुक ज्योग्राफी की पढ़नी पड़ेगी, तभी वो आएगी, तभी मार्क्स नहीं देता एग्जामिनर। आपको लगता है कि मार्क्स बहुत कम दिए, वो चीजें ढूंढता है, उसको लगता है कि उसने ज्योग्राफी को जिया है और हम तो बस लिख के आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे आरबीटी जो पब्लिकेशन आती थी, अब जो है गवर्नमेंट ऑडिट आपको कहां से पढ़ना है, इन्होंने आईसीएआई की मेन वेबसाइट पे गए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार एक जो है डेफिनेशन आई थी ऑडिट की, डेफिनेशन क्या है, ऐसे ही वो पूछ लेगा आईसीएआई के अकॉर्डिंग ऑडिट क्या है। ठीक है, बजटिंग है, इग्नू से किया है इन्होंने। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 10-12 तो टॉपिक है यहाँ से मुश्किल से। ठीक है, बाकी इसके अलावा गूगल सर्च करते रहे आप। एक टेक्निकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, जैसे मिश्रित एंट्री, जनरल प्रविष्टि क्या है, लेजर क्या है, आपको एक टेक्निकल लैंग्वेज आनी चाहिए, इसमें कुछ फैक्ट शामिल हो जिससे लगे कि हाँ ये अकाउंट है कुछ। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हो रही है, मतलब इस तरह अभिलेखन हो गया, पुस्तपालन हो गया, तब लगेगा कि हाँ कुछ ऑडिट अकाउंट की जो है लिखा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एग्जाम्पल, जर्नल का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका फॉर्मेट आपको आना चाहिए। ठीक है, डेबिट क्रेडिट किस तरीके से कहां पे लिखना है, वो सारी चीजें होगी, तब जाके जो है इसमें जो है आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस2। जीएस2 में इथिक्स जो है डॉक्टर अमित सर आपको करवाएंगे, और सर के बारे में मैं पूरा बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, तो 3 यूपीएससी इंटरव्यू, 5 मेंस, हर बार इथिक्स में सर के 130 मार्क्स रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इथिक्स किस लेवल की होगी। तो आपको इथिक्स की ओवरव्यू क्लासेस भी मिलेगी, और जब हम एसडीएम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपकी पहली क्लास इथिक्स से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद पबेड, और फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। इस तरीके से हम लेके चलेंगे। और हमने ये प्रॉपर जो मेंस वाला जो पोर्शन है इसको तो हमने 50 दिन के अंदर टारगेट किया है, और फिर उसके बाद बाकी वाला पोर्शन की जो लगभग एक 100 डेज की स्ट्रेटजी आपको मिलने वाली है, बहुत इस लेवल पे। और सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे हमें देने हैं, फिर उसके बाद आपका पूरा जो है प्रिपरेशन होगी। जिस दिन पढ़ाया उसके अगले दिन टेस्ट होगा। उसमें भी हमने जो रखा है कि भाई पहले हम 2 मार्कर एक दिन में करवाएंगे, दूसरे दिन हम 5 मार्कर करवाएंगे, फिर 10 मार्कर। स्टूडेंट क्या करता है आजकल कोचिंग में, 10 मार्कर पहले करता है, नंबर लाने की कोशिश करता है कि आगे निकलना है। ठीक है, तो 10 मार्कर कर लेगा, 5 मार्कर की वैल्यू नहीं देगा, 2 मार्कर को वैल्यू नहीं देगा, फिर वो पेपर छूट जाता है। इसलिए हमने पहले 2 मार्कर, फिर 5 मार्कर, एक दिन 10 मार्कर, फिर 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर। इस तरीके से हमारा ये जो है प्लान रहेगा। ठीक है, तो इथिक्स की बात करें, इथिक्स में जो है सोर्सेज आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में तो यही फॉलो करते हैं, महेश ओला, राजकुमार कसवा, आशा चौधरी। लेकिन एक बुक के पीछे मत भागे आप करंट से वैल्यू ऐड करते रहे। करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें आ रही है, उनको आप इथिक्स में ऐड करते रहे। आप जब इंटीग्रिटी कोई टॉपिक है, सत्यनिष्ठा क्या है, जब तक आप उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दोगे आपको मार्क्स देगा ही नहीं वो। ठीक है, आपको नॉलन कमेटी या कहां कहां चीजें दे रखी है, कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, सीधे सीधे आप जो है कहां से सीख रहे हैं, जैसे बहुत सारे अभी रिसेंट में बाड़मेर की बात करें तो टीना डाबी द्वारा नवो बाड़मेर। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको पहले बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रशासकों से क्या शिक्षा लेते हैं, तो आपको वहां पर 10-12 प्रशासक पता होना चाहिए कि भाई पामे द्वारा क्या किया गया नागालैंड में, सारी चीजें आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए। तो पूरा प्रॉपर जो है आपको सर डिटेल में आपको बताएंगे। तो लेक्सिकॉन बुक फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के एग्जांपल आपको यहाँ पर फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा मृणाल सर है। ठीक है, और साथ में बात करें विवेक गुर्जर द्वारा जो है थिंकर, 11-12 क्लास से जो है थिंकर कवर हो जाते हैं आराम से। लेक्सिकॉन है, इन्होंने बाजीराव की बुक फॉलो करी थी। इथिकल कंसेप्ट जो है इन्होंने वहां से करे थे। ठीक है, गीता जो है इन्होंने अलग से किया था, गीता वाला टॉपिक आप सेकंड एआरसी और वहां पर भी दे रखा है, बहुत अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, गांधी जो है इन्होंने एक और टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, बाकी 500 टॉपिक में इथिक्स की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपको क्या करना है, विशेष करके जो टैग है, टैग बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपको टैग को सबसे ज्यादा फॉलो करना है। टैग से क्वेश्चन आ रहे हैं, टैग के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं। साइंस में वो क्वेश्चन आते हैं 2 मार्कर, इसमें अलग अलग आते हैं, 1-1 2 का, 10 को तोड़ेंगे 2-4 इस तरीके से। ठीक है, तो आप ध्यान रखें 2-4-4। तो ऐसे जब टुकड़ों में आते हैं क्वेश्चन तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा एक ट्रेंड देखा गया है कि फिजिक्स से एक 10 मार्कर पक्का आएगा, केमिस्ट्री से एक 10 मार्कर पक्का आएगा, और एक बायो से पक्का आएगा। और हो सकता है कि बायो से एक 10 मार्कर आ जाए, जो है 10 मार्कर फिजिक्स से आ जाए, और 2 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से। पर मतलब इन आप सोर्सेज में देखोगे 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10 मार्कर, क्योंकि जीएस2 में 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्कर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा संभावना है। और 10 मार्कर क्वेश्चन अगर जिसने ढंग से कर लिए तो उसके 60 नंबर तो वैसे ही आ गए। अगर 10 में 6 आ रहे हैं, 60 नंबर तो वैसे ही आ गए, और 80 नंबर आपके अगर आ गए तो आपका श्योर सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ।
तो आप इन चीजों को ध्यान दें। फिजिक्स, केमिस्ट्री में एंड बायो में लोग सिर्फ 9 10 में पढ़ रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा, आपको 11 12 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सम लाइक जो है साउंड ETCR इन लोअर क्लास, रेफर NIUS बुक इफ NCERT आर फाउंड डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, ये सारी। कंप्यूटर में बात करें तो ये कुछ आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने साइंस के 300 टॉपिक में सब जो है अलग अलग दे रखा है कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बिग डेटा क्या है, AI क्या है। AI को तो आप देखोगे तो बहुत जगह जो है इकोनॉमिक सर्वे में भी AI आया हुआ है, तो वो भी जो है आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू है, वहां पर जो है देखोगे तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक राजस्थान में क्या क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो है इसरो DRDO की वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप क्वेश्चन निकालो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो साइंस टेक। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, 4 में से अगर 2 पेपर आपके ठीक हो गए, यानी पेपर 4 पेपर 2, पेपर 1 तो ठीक होने वाला है नहीं, ये तो बाई किस्मत है किसी के नंबर आ जाए, बाकी पेपर 2 और पेपर 4 यही स्कोरिंग होता है। अगर आपने ये ढंग से कर लिए तो एक बहुत अच्छी रैंक से आपको जो है कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप एक अच्छी रैंक आप प्राप्त कर दोगे। पेपर 2 और पेपर 4 यही जो है चांस रहते हैं। और आर्ट्स वाले डरे नहीं, साइंस में आप डायग्राम डिफरेंट चीजें बना के आप नंबर ला सकते हो। ठीक है, आप ये चीजें यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहां से जो है करंट अफेयर इससे रेगुलर रहे। साथ में PIB जो है, PIB में साइंस की कोई भी न्यूज आ रही है तो आप PIB को ऑथेंटिक रखें, यानी करंट अफेयर को आपको डेली 1-2 घंटे पढ़ना। जिस तरीके से आप पेपर 4 पढ़ रहे हैं ऐसे ही आप करंट पढ़ते रहें। करंट से आपको बहुत वैल्यू ऐड होगा, बहुत सारी चीजें फायदा मिलेगी, आपको पैराग्राफ राइटिंग में हेल्प मिलेगी, आपको निबंध में हेल्प मिलेगी, आपको हर जगह हेल्प मिलेगी। आप इन चीजों को करते रहें। ठीक है, करंट अफेयर बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है अर्थ साइंस यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वहां पर एक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है, उससे गारंटी क्वेश्चन है। इस बार 10 मार्कर आएगा, हर बार कहीं 5 मार्कर, कभी 10 मार्कर, कभी 2 मार्कर। यानी ज्योग्राफी टाइम स्केल से या 10 या 7 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सबसे आसान जो है, इस टेबल को आप अच्छे से करें। इसमें कई बार बहुत टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं, इन सबको आप रट के रखें। ठीक है, और इसके अलावा क्या फॉलो कर सकते हैं आप, PM जो है IAS है, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर अच्छी चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा NCERT 6 से 12 वहां पर आप लैंग्वेज डेवलप करें, जियोग्राफी की एक स्पेशल लैंग्वेज, उत्खात, ऐसी चीजें आप जब लिखोगे, कीवर्ड यूज करोगे, तब जाके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा रिमोन सक्सेना है, या अपने राजस्थान के जो है यूनेस्को भू पार्क है, आप मेन वेबसाइट पे जाइए यूनेस्को की, वहां से आप उठाइए। ठीक है, आप एक कोचिंग के नोट्स के भरोसे यहां से मार्क्स लाना मुश्किल है, क्योंकि आपका आंसर, सबका आंसर, 1000 लोग लिख रहे हैं वही आंसर, कौन मार्क्स देगा? कोई मार्क्स नहीं देगा। फिर एग्जामिनर को लगेगा पकाऊ। एग्जामिनर को आपको वो आंसर लिखना है जो पढ़ने के लिए उसकी एक इच्छा जागृत हो जाए, उसको लगे कि हाँ ये क्या था, एकदम जग जाए वो सोते हुए। ठीक है, तो वो आपको काम करना है, और उसके लिए तो फिर देखो रिसर्च और ये सारी यूनिक चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं GS पेपर 3। आप पॉलिटी को बहुत अच्छे से करें, पॉलिटी में हर जगह केस ऐड करते रहें, बहुत सारी जो है चीजें आप ऐड करते रहें। करंट अफेयर में आप पढ़ते रहें, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट जो है जो वक्तव्य है जो उन्होंने बोले वो डायरेक्ट आप कोट करते रहें, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें वहां पे। जैसे जो है एक देश एक चुनाव करवाने चाहिए, नहीं करवाने चाहिए, एक तो आप नॉर्मल लिख के आओगे, एक आप कोई सोर्स दोगे कि भाई विधि आयोग की ये रिपोर्ट में ये कहा, इस तरीके की चीजें लिखोगे, तब जाके जो है वहां पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से करते रहें। I'm लक्ष्मीकांत, इसको फॉलो करें। इमर्जिंग ऑर्डर जो कोल्ड वार है, आप वहां ये फॉलो कर सकते हैं, नॉर्मन लोवे की बुक। ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स में आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो वो चीजें आपके जो है, अब आपको स्पीडली एक बार रिवीजन उसका करते रहें धीरे धीरे। ठीक है, लक्ष्मीकांत है, राजस्थान की राज्य राजनीति है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो बहुत सारे पुराने पेपर भी है, जब आप देखोगे तो टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे लोगों ने करवाई था, आप उन टेस्ट सीरीज को भी अपने पास में रखें, ताकि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। राजस्थान में जो है ये 2 दलीय राजनीति क्यों है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, यही क्यों है? थर्ड फ्रंट क्यों नहीं आया? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। पिछली बार तो एक बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, BAP पार्टी से। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान में रखते रहे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बहुत यूनिक होते हैं। अगर आप वो अटेम्प्ट कर लिए तो आपका एक लेवल का मार्क्स जो है आपका बढ़ेगा। विजन 365 है, आप रेगुलर जो है जब आएगी तब इसको अच्छे से करें, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अब पबेड की बात करते हैं। पबेड में जितने ज्यादा आप साइंटिफिक जो विद्वान हैं उनके एग्जाम्पल दोगे, लास्ट में आप बॉक्स बंद करके कुछ चीजें लिखोगे, ठीक है, या फिर कुछ कोई भी आपको रेफरेंस दोगे,
और बड़े बड़े कीवर्ड, भारी कीवर्ड यूज करोगे तो पबेड एक बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इसका स्पेशल सोर्स तो 11-12 की बुक है, बहुत अच्छे से लिखी गई है। सारी 11-12 की नहीं पढ़नी है, कुछ चीजें, और साथ में अपना करंट अफेयर का मटेरियल ऐड करते रहे। ठीक है, नीति निर्माण करना है, नीति क्रियान्वयन, तो उसमें अपनी योजनाएं लिखें। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा जो है अभी रसोई योजना, उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो वो आप योजना लिखें। प्रैक्टिकल आप एग्जांपल देते जाएं, जैसे सिटीजन चार्टर है, संपर्क पोर्टल है, कहां यूज कर सकते हो आप। ठीक है, जब तक आप ये एग्जांपल यूज नहीं करोगे, गौरव बुड़ानिया सर की आप कॉपी देखोगे तो वहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें आप देखते रहे, यानी टॉपर की कॉपी देखते रहे। टॉपर की कॉपी से आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत सारे डायग्राम, कुछ चीजें, सिटीजन चार्टर किस तरीके से लिखना है, क्या क्या है, ठीक है, कैसा मॉडल यूज करते हैं, वो सारी चीजें आप वहां पे यूनिक करते रहे। राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट एक नॉर्मल लिख के आओगे, एक सेक्शन सहित लिख के आओगे, सेक्शन 2D में क्या है, उसमें क्या है, या कोई शेड्यूल वगैरह, तब जो है आपको एक ऑथेंटिकेट आपका आंसर हो जाता है, तो वहां पर आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा राजकुमार कसवा बुक है, बढ़िया बुक है, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इनकी देखोगे तो आप, इनकी ऑप्शनल थी विवेक गुर्जर सर की, तो इन्होंने वहां से फॉलो किया था। बाकी इग्नू की बुक भी आप देख सकते हैं। कुछ जो पब्लिक में टॉपिक एथिक्स का है, ठीक है, तो वो तो आपका कवर हो ही जाएगा वहां से। इसके अलावा बेयर एक्ट जो है, बेयर एक्ट उसको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लॉ में जितने भी एक्ट है, जितने भी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, आपको स्पेशल जो सर है प्रॉपर एक ऑथेंटिक जो मटेरियल है, जो एक्ट आता है, उसी को हम करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां उसमें भी आप देखोगे डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, जो परिभाषा जो है अपना जो सेक्शन 2 होता है उसमें हमेशा डेफिनेशन होती है, तो उस डेफिनेशन में वो क्वेश्चन बनता है कि भाई वो चीज क्या है, वो चीज क्या है। ठीक है, इस तरीके की चीजें, नातेदार कौन है, तो आप देखोगे ध्यान से, वहां पर आपको मिल जाएगा वो। ऐसे भू राजस्व अधिनियम है, तो उसका सोर्सेज है, क्योंकि भू राजस्व और भू काश्तकारी से तो गारंटी है 5 मार्कर और 2 मार्कर आना ही है, 7 नंबर के क्वेश्चन तो वहां से आते हैं। ठीक है, तो उनको आप फॉलो करते रहे, वहां के सेक्शन आपको याद होने चाहिए, रट्टाफिकेशन पूरा इस तरीके से आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है सूजस हो गई, विजन हो गई, यहाँ पे आप जो है रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, अपनी न्यूज़पेपर इंप्रूव करते रहें, हिंदी इंग्लिश में भी वोकैबुलरी वगैरह वहां पे आपको काफी हेल्प करेगा। खेल योग में देखो, योगा की तो कोई लिमिट है नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, पर आप थोड़ा सा अपने पास चीजें रखें। पर बाकी स्पोर्ट्स में आप देखोगे लास्ट में स्पोर्ट्स करना चाहिए वैसे तो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वगैरह जब आपको उस टाइम एक आइडिया लग जाता है, करंट से रिलेट रहे हैं। ठीक है, पिछली बार भी स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आप देखोगे तो ट्रेंड में होते हैं, करंट अफेयर के, जो पिछले 2-3-4 महीने से न्यूज में, वही जो है एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी इंटरनेट जो है, करंट स्कीम, एनसीईआरटी, योगा, फर्स्ट एड, 9-11 ये कर सकते हैं आप। रिसेंट में कोई ऐसी पॉलिसी चल रही है जो न्यूज में है, वो वहां से आपको पूछेगा। पिछली बार जो है खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया का आपको एक ऑथेंटिक जो है वो पूरा आपको पीडीएफ जो फाइल है वो उठानी पड़ेगी, वो सोर्सेज, उसमें से वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो मुश्किल से 20-25 पेज के होते हैं, बड़े पेज नहीं होते वो, तो आप वहां ऑथेंटिकेट रखें। अब कोचिंग वाले उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए हम भी वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको नहीं करनी, हमेशा अपने जो है दायरे को थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तभी इन सब्जेक्ट में आपके नंबर आएंगे। ठीक है, साथ में जो इंजरीज ओल्ड 12th सीबीएसई एनसीईआरटी फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे दे रखी है, इंडिया ईयर बुक में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे रखे हैं। ठीक है, स्टेट पॉलिसी की पीडीएफ, आप स्टेट पॉलिसी जब भी आप पढ़ रहे हो नोट्स पे डिपेंड ना रहे, स्टेट पॉलिसी ऑथेंटिक मटेरियल है, जहां वो दे रखी है उसी को प्रॉपर पढ़े, भले ही 100 पेज का हो, पढ़ना वो पड़ेगा। उसमें कीवर्ड है कुछ, वो कीवर्ड ही 2 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसी गलतियां ना करें। ये सारे सोर्सेज जो 6 सब्जेक्ट है उसको आपको खुद ही एक स्पेशल लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, या फिर जो भी सोर्सेज कोई पढ़ा रहा है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ठीक है, तब आपको जो है वहां पर मार्क्स मिलेंगे। स्पोर्ट डिपार्टमेंट साइट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल है, वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें व्यवहार, तो साइको से तो जो है क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के बनते हैं, और एनसीईआरटी होगी, एनआईओएस होगी, इग्नू होगी, वहां आप जो छोटे छोटे टॉपिक दे रखे फॉलो कर सकते। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस वाला, तो वो जो टॉपिक है उसमें वैसे भी इथिक्स में दे रखा है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक टेक्निकल लैंग्वेज आपके पास पता होनी चाहिए, एक विद्वान का नाम और कुछ उदाहरण जो है आपको यहाँ से आना चाहिए। बेयर एक्ट तो भाई पढ़ना ही है, लॉ के लिए सीधा सीधा है। एक आप लॉ जितने भी है, ऑनरशिप हो गए, स्वामित्व, कब्जा वगैरह, ये सब जो है आप इग्नू कंसेप्ट जो है वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब पेपर 4 में देखो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, रिग्रेस प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें भी स्पेशल ग्रामर की ही नहीं, हमेशा आप कुछ अधिसूचना लिखें, निविदा लिखें, परिपत्र लिखें, विज्ञप्ति लिखें, अर्थशास्त्र के पत्र कैसे लिखते हैं, लिखते रहें बार बार, और हर बार न्यूज़पेपर में भी ऐसी चीजें आती रहती है, तो वहां लैंग्वेज की कमांड बनाएं, पकड़ बनाएं।
एक ऑफिसर की तरह जो है आपके पास एक शब्दों का जो वर्तनी होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से लिखना है, कोई गलती कर रहे हो शुद्धिकरण वहां पे ध्यान दो। तो जब भी शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि आप पढ़ रहे हैं तो उनको भी यूज करना सीखें। जैसे आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द का भी जब आप पैराग्राफ बना रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, वहां पर भी यूज करें। ऐसे नहीं कि सिर्फ विलोम शब्द यहाँ काम आ रहा है, यहाँ तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, पर वो विलोम शब्द आप कहीं जाके यूज करोगे, पर्यायवाची शब्द को यूज करोगे। जैसे एक मान लो कोई भी कमल का पर्यायवाची है, अब अगली बार आप कमल लिख रहे, कमल नहीं लिखना, कुछ और लिखना, ठीक है, तब आपकी जो है लैंग्वेज बढ़िया हो जाएगी, लैंग्वेज में सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट। एडिटोरियल पढ़ते रहे, संपादकीय पेज आप पढ़ते रहे, ठीक है। तो हिंदी में आपको यही करना है, 9 से 12 की बुक आती है, बहुत अच्छे से कर लो। सोहनदास चारण की 2 बुकें आती है, रेड पेज, ठीक है, एक हिंदी प्रबोध की बुक आ रही है। ऑथेंटिक तो गवर्नमेंट की करनी है, फिर आप राघव प्रकाश एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा रिद्धिमा जो है उनके बहुत सारे नोट्स है, ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, वो निकालो, सबसे ज्यादा वहां पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा इंग्लिश की बात है, राकेश बाम्बू है, उनकी बढ़िया बुक है, उनकी वोकैब बढ़िया है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे जो है आरपी शर्मा सर है, उनका वो पोर्शन बढ़िया है, ट्रांसलेशन वाला हो गया वो पोर्शन, ठीक है। तो और बीके रस्तोगी में भी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, दो कोई भी बुक आप फॉलो कर लें और आप रिवीजन करते रहें। डेली वोकैब भी आप पढ़ते रहें, एडिटोरियल में कहीं कहीं बहुत सारे लोग जो है ये चीजें डालते रहते हैं। जैसे हमारी भी एक क्लास आपके लिए स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पर, सुबह 6:30 बजे के आसपास क्लास स्टार्ट होगी, जल्दी बैच स्टार्ट होगा। उसमें हम 60 मिनट जो है ग्रामर रखेंगे और 30 मिनट वोकैब रखेंगे डेली, ठीक है। और इसके अलावा कंपोजिशन कैसे लिखना है, अनसीन पेजेस कैसे लिखना है, पलवन को किस तरीके से लिखना है, तो वो भी आपको एक क्लास करवाई जाएगी, मजा आ जाएगा आपको, आपको लगेगा कि ये चीजें हमें चाहिए थी, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ये भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आरपी शर्मा, इसके अलावा दिशा बुक है, उनके पीवाई को निकालें, कॉमन जो है सेंटेंस में एरर कैसे पता करें, वो भी पता नहीं लगती, तो उन चीजों को। साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं, कुछ मेंस की टाइप, जैसे एएन का एग्जाम है, वहां आप देखें पलवन कॉपी हो सकता है डायरेक्ट, ठीक है, ध्यान रखें। स्टेट पीसीएस के हर एग्जाम पे आपकी नजर होनी चाहिए। यूपी पीसीएस में पेपर 4 में क्या पूछा गया, ध्यान रखें, हिंदी इंग्लिश में कुछ हो तो। यूपीएससी के पेपर है, आप वो भी देखते रहे, ठीक है। ये सोर्सेज जो है आपके बहुत लिमिट सोर्सेज हो जाएंगे, और तब आपको एक जो है अंदर ही अंदर एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये चीजें, तब जाके पेपर 4 में आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और जब तक 100 प्लस स्कोर नहीं होगा सिलेक्शन की संभावना है ही नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा 332 मार्क्स लाके भी नहीं हुआ, 10 मार्क्स से हम जो है इंटरव्यू कॉल से रह गए। तो ये सारी चीजें, और तो यूनिक करना ही पड़ेगा। और बाकी जो है ये जितने सोर्सेज बताए हैं, इसमें कोई डाउट हो तो आप एकेडमी पे कॉल कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा यूनिक लिखें, थोड़ा सा यूनिक बने, ठीक है, तभी जो है इस एग्जाम में आप आराम से जो है इंटरव्यू कॉल और फाइनल लिस्ट तक जो है जा पाएंगे। और एकेडमी आपके लिए सर्व जो है मतलब पूरी तरीके से तत्पर है, और जयपुर में भी ऑफलाइन जो है डेली टेस्ट सीरीज का हम प्लान करेंगे, यानी जहां आप कुर्सी पे बैठोगे वहीं आपको लाके दे देंगे कि भाई लिखो, ठीक है। और एक प्रॉपर टाइम रहेगा, 30 मिनट का डेली आपके लिए टेस्ट लिया जाएगा, उसमें प्रॉपर चीजें आपको करवाई जाएगी। और शेड्यूल भी जो है आप देखोगे तो यहाँ पे बाकी जो है, और बताऊं तो मैं पिछले वर्षों के प्रश्नों को जरूर देखें, बहुत जरूर देखना पड़ेगा उसके आसपास। साथ में एक और मैं बताऊंगा कि जो अभी प्री का पेपर हुआ उसके आसपास की चीजें भी ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार आप देखोगे प्री के आसपास की चीजें मेंस में आती है, तो हम ये छोटी छोटी गलतियां, ये चीजों पे पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाए, ठीक है। अधिक से अधिक मॉक लिखना है, प्रेजेंटेशन पर मॉक की बजाय प्रेजेंटेशन कैसा है आपका, उस पर आपको ध्यान देना है कि 5 मार्कर लिख रहे हो, निष्कर्ष लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, 2 मार्कर में आप कितनी लाइन लिख रहे हो, 5 मार्कर में 5 लाइन, 10 मार्कर में 10 लाइन तो आपकी लिखनी है, ठीक है। किस तरीके से लिख रहे हैं, हर बार पैटर्न में पहला क्वेश्चन लिखा, उसकी स्टाइल क्या, फिर क्या है, इस तरीके की सारी चीजें आप ध्यान में रखें। और इसके अलावा मैं आपको जो है यहाँ पे जो है एक 100 जो है बुक लिस्ट का जो है प्लान, वो भी 100 डेज की स्ट्रेटजी जो है, इसमें किस तरीके से हमारा बैच रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब एकेडमी की जो है सीएस में एकेडमी ने रैंक 1 भी दी है, तो एकेडमी का इस बार ये टारगेट है कि रैंक 1 आएगी, एससीएस में रैंक 1 के बाद जो है आरएएस में रैंक 1, और ये बिल्कुल हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर हमने 2-3 महीने के अंदर 150 में से 114 क्वेश्चन टारगेट किए, तो आप देख सकते हैं कि मेंस में तो भीड़ के पीछे मत भागे,
भीड़ के पीछे भागोगे मार्क्स मिलेंगे नहीं, ठीक है, आपको यूनिक करना पड़ेगा, और यूनिक आप नहीं कर रहे हो तो आप हमारे पास आइए, बिल्कुल हम यूनिक के साथ चलेंगे। आपको हर चीज छोटे बच्चे की तरह आपको आंसर लिखना सिखाएंगे, ठीक है, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्या आप ऐड करें, ठीक है। एक टाइम हमारा भी था कि हमारे 35 मार्क्स ही आते थे 200 में से, फिर हम उस लेवल तक पहुंचे 90, 100, 110 वहां तक कवर किया, ठीक है। और बहुत सारी जो है आप देखोगे भाटिया आश्रम वगैरह खूब टेस्ट लिखे वहां पर, 35-40 क्वेश्चन जो है टेस्ट, जब तक आप नहीं लिखोगे, या तो वो लिखो या वो नहीं लिख रहे हैं तो आप प्रेजेंटेशन पे वर्क करें और चीजें ऐड करते रहे, यूनिक चीजें ऐड करें। सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कुछ कुछ रिपोर्ट, कुछ डेटा, ये सारी चीजें जब तक होगी, कहाँ फिट करना है, क्या चीजें, बड़े बड़े कीवर्ड जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक आपको पॉलिटी में आपको नंबर मिलेगा नहीं। 5 मार्कर 10 मार्कर में तो आप जाओ, ठीक है, 2 मार्कर में वैसे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल 103 क्या है, तो वहां तो हवा लगनी है नहीं वैसे भी, तो जब 5 मार्कर 10 मार्कर भी हमारे पास नहीं है तो फिर हम मार्क्स की उम्मीद कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है ये प्लान मिलेगा 100 डेज का। उसमें शुरुआत में इथिक्स जो है वहां से स्टार्ट करेंगे, इथिक्स जो है आपकी बहुत जल्दी नहीं 50 दिन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेंस का, ठीक है। फिर प्री का जो है उसमें 2 मार्कर 5 मार्कर 10 मार्कर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही पबेड के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर उसके बाद आप देखोगे इथिक्स के कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे तो बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगी, पबेड के बाद आपकी मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मैनेजमेंट। ऐसे ही आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो जस्ट बाद जो है सोशियोलॉजी के बाद जो है साइंस टैग, ठीक है, साइंस टैग, यानी हमने जो 600 प्लस ये टॉपिक जो है आपके लिए रखे हैं। बाकी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास भी आपको यूट्यूब पर वो आपको फ्री मिलने वाली है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में कई लोग ये गलती करते हैं, सिर्फ वही टॉपिक करते हैं जो इकोनॉमी में दे रखा है। आप ये भूल जाते हो कि एनवायरमेंट भी हमें हमारे यहाँ पे है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में एनवायरमेंट का भी टॉपिक है। पिछली बार आप देखोगे आईएनडीसी का अपडेटेड टारगेट डायरेक्ट वहां पे दे रखा है, ठीक है। तो ऐसी सोर्सेज में गलती ना करें और उनको बॉक्स में जो चीजें दे रही रट्टा मार लो सीधी सीधी, ठीक है। इन चीजों को प्रॉपर जो है ध्यान में रखें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और पूरी जो रिसर्च के साथ आपके लिए क्लास बनाई है तो आप कमेंट जरूर करके जाएं, ठीक है। और कोई भी डाउट है बताओ, फर्स्ट टाइमर भी टॉप कर सकता है, कोई बात नहीं, बस उसके पास लिखने की यूनिक शैली और एक गाइडेंस, क्योंकि आप देखोगे विक्रांत सर ने भी हर जगह जाके बताया कि 3T जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। 3T में पहला टीचर, फिर टेक्स्ट, ठीक है, और फिर टैलेंट आपका होना चाहिए। तो 3T जो है ये बहुत जरूरी है। और बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और अपना नॉलेज इकट्ठा करते रहें, भाषा में सुधार करते रहें, जहां पर जरूरत है किस पेपर को टाइम देना है वो सारी चीजें मैंने बता दी। वेटेज वाइज ध्यान रखें, ठीक है, हर चीज के पीछे मत भागो कि 800 में से 800 कवर करेंगे, ठीक है। तो 800 में से 800, अब आप कट ऑफ देख लो 262 गई है, ठीक है। अब लग रहा होगा कि यार कुछ कर लेते, 50% भी आप कर लोगे, करो वो अच्छा करो, ठीक है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आपको टाइम लग रहा है, रिसर्च लग रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत, जितनी रिसर्च करोगे वो चीजें आपकी रिटेन हो जाएगी, माइंड में चली जाएगी, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, आपके और भी सेशन आएंगे कि पेपर 1 को कैसे लिखना है, पेपर 1 की पीवाईक्यू क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पेपर 3 के लिए क्या होनी चाहिए, 2 मार्कर कैसे लिखें, 10 मार्कर कैसे लिखें, 5 मार्कर कैसे लिखें, कितना टाइम दें। अभी रिसेंट में बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई नेगेटिव मार्किंग क्या है, वो लोग 0.33 के हिसाब से लेके आए, बार हो गए, अब 0.44। अब ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप करोगे, ठीक है, माता की जगह पिता का नाम लिख रखा, आप जो है जब सुधार का आरपीएससी मौका दे रही है आप वहां भी नहीं देख रहे हो, पेपर देने जा रहे हो आप पेपर वाला बार कर दे रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां, ब्लंडर, मिस्टेक ना करें, ठीक है, अपनी गलतियों से सीखें, नहीं तो फिर ये टाइम बहुत बेसकीमती है। इसकी बजाय फिर आपको लगेगा कि काश वीडियो की तैयारी करता, पटवार की तैयारी करता, रीट की तैयारी करता तो मेरा हो जाता, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और किसी को बुरा लगा हो क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा आपको जो है चीजें बताई है और बहुत भयंकर तरीके से डाटा भी है, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और नेक्स्ट मिलते हैं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ऑथेंटिक यूनिक आपको वीडियो मिलने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।